दोस्तों नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से समीकरण दर समीकरण अखिलेश यादव की रणनीति काम कर रही है, आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल इस चीज पर आपको मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से अखिलेश यादव का टिकट वितरण रहा 2024 के लोकसभा में, उसके बाद जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ उस पर भी समाजवादी पार्टी का शानदार टिकट वितरण नजर आया। आपको हार जीत के मकसद भी बताऊंगा और क्यों समाजवादी पार्टी केवल 2 सीट जीत पाई यह भी बताऊंगा, और इसमें भी समाजवादी पार्टी 2 नहीं कम से कम 7 या 8 सीटें जीती है, इसको भी समझाऊंगा। एकदम आपको बता दूं कि जिस तरह से सबसे पहली सीट मैं लेता हूं मझवा विधानसभा सीट की। मझवा वह विधानसभा सीट है मित्रों जिस सीट पर समाजवादी पार्टी अभी तक चुनाव नहीं जीत पाई है। मिर्जापुर की यह मझवा सीट रमेश बिंद की जो पुत्री है डॉक्टर ज्योति बिंद को अखिलेश यादव ने टिकट दिया था। इससे पहले लगातार अखिलेश ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट को टिकट देते थे और लगातार इस सीट पर समाजवादी पार्टी कम से कम 30,000, 35,000 और 40,000 जैसे बड़े मार्जिन से हार का सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़ता था। लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति, अब एक तरफ कई सीटें का हारना, चाहे फूलपुर ले लो, चाहे आप कटहरी ले लो, और तमाम सीटें हैं। कुंदरकी पे तो कुछ कहना ही नहीं, जिस तरह से नंगा नाच हुआ है, राजनीतिक नंगा नाच बोल सकते हैं। चुनाव आयोग ने 12 अधिकारियों को सस्पेंड किया, ये आपको सामने पूरा सचित्र दिख रहा था। लेकिन मझवा सीट के जो चुनाव से निश्चित तौर पर आप एक तरफ सोचिए कि मझवा सीट वह सीट थी जहां समाजवादी पार्टी 30,000 प्लस वोटों से हारती थी, और अखिलेश यादव की पीडीए की रणनीति ने इतना धार दिया कि काफी जो कि चुनाव की काउंटिंग के समय बहुत राउंड में जो कि ज्योति बिंद जो है कि भारतीय जनता पार्टी से आगे चलती रही। और आपको बता दें कि लास्ट में जाते जाते इतना पुलिस प्रशासन, उपचुनाव में आपको पता ही है, तमाम राजनीतिक पंडित आपको स्पष्ट बताते हैं कि जिस तरह से उपचुनाव तो सरकारी तंत्र का चुनाव होता है, सरकार का चुनाव होता है, सरकार के पक्ष का चुनाव होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तमाम ये चीजें, और दिख भी रही थी पूरी तरह से, सोशल मीडिया पे नंगा नाच दिख भी रहा था। इसके बावजूद भी दोस्तों मझवा की वह सीट जो 30,000, 40,000 से अखिलेश यादव जब ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट देते थे तो हारते थे, लेकिन इस बार ओबीसी कैंडिडेट मतलब ज्योति बिंद, निषाद समाज से रमेश बिंद की बेटी को जब जैसे ही टिकट मिला, दोस्तों मझवा सीट का यह परिणाम पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में धमाका पैदा कर रहा है। मझवा सीट का परिणाम यह बता रहा है कि अखिलेश यादव का पीडीए हर सीट पर काम किया है, और बहुत ज्यादा मार्जिन, बहुत ज्यादा दबाव के बावजूद भी मझवा सीट पर समाजवादी पार्टी मात्र 4,500 वोटों से हारती है। और उपचुनाव में जब योगी जी के पुलिस अधिकारी वहां पर लगे हों और चुनाव आयोग जिस तरह से सस्पेंशन का मतलब सस्पेंशन के लिए जो कि प्रशासन के ऊपर गहरी जो कि डंका बजाया हो, गहरा जो कि लठ बजाया हो, उसके बावजूद भी 4,500 मात्र वोटों से समाजवादी पार्टी सीट पर हारी। मित्रों, इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो सीट 40,000, 45,000, 35,000 वोटों से समाजवादी पार्टी आज तक हारती हुई आई, ये सीट कभी नहीं, सपा अभी तक नहीं जीती है। लेकिन ये संतुलित जो कि टिकट का संतुलन, जिस तरह से अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब समान वर्ग और साथ में जो कि आदिवासी समाज, आदि आबादी, तमाम इस समीकरण को बैठा है, जिस तरह से 10 पर 10 बनाम 90 की रणनीति अखिलेश यादव साफ तौर पर मैं कर दूं कि कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं ये धार मिली। अब बात करते हैं फूलपुर सीट। और एक चीज और बता दूं कि उपचुनाव में निश्चित तौर पर बहुत सीटों पर समाजवादी पार्टी का वोट कम होने का सबसे बड़ा कारण है कि दोस्तों उपचुनाव में अगर सपा को वोट कोई देना चाहता है तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे वोटर हैं, 4-5% ऐसे भी हर सीट पर ये 9 विधानसभा मिले कि इस वोट देने से ना तो सरकार बदल रही है ना तो पलट रही है, तो हम अपने काम धंधों में इस तरह की भी चीजें यहाँ पे मिलती है। और कुछ जो न्यूट्रल वोटर होता है, जो इधर देता है उधर देता है समीकरण के मुताबिक, उसके मन में ये रहता है, नाराजगी होने के बावजूद भी ये 2.5 साल 24 महीने का जो सफर है, जो यहाँ पे विधायक चुना जाएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी का चुन लेते तो हो सकता है गिरते पड़ते कुछ सड़क खड़ंजा लग जाए, ये भी समीकरण काम करता है। तो एक निराशा होती, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी बहुत ही मुस्तैदी से लड़ी। प्रशासन का नंगा नाच आपने देखा ही होगा, किस तरह से जो कि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है, उस पर मुहर लगाया चुनाव आयोग
आयोग ने सस्पेंशन लेटर जारी करना पड़ गया। अब बताइए कितना हंगामा हुआ। कुंदरकी जैसी सीट जहां 65% मुस्लिम है, वहां 1,07,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो इस पे हंसने के अलावा और कुछ नहीं बच रहा है। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर पीडीए कारगर काम कर रहा है और 10 और 90 की लड़ाई अखिलेश यादव आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं निश्चित तौर पर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।